हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जो प्रिपरेशन है बायोलॉजी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, फिजिक्स सब्जेक्ट की, वो किस तरीके से कंटिन्यू करें। कुछ स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उनके सवाल अलग है कि मैम हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मतलब थ्योरी को ज्यादा पढ़ें या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा सॉल्व करें। तो मतलब एक पूरा का पूरा बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे हम जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर पाए, जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ हो पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी स्टूडेंट आप में से मतलब इस बात को लेकर परेशान है कि मैम हमें प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े, फिजिक्स सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर्स हैं उनको ना सिर्फ कंप्लीट कर पाएंगे बल्कि उनको कम से कम टाइम में रिवाइज भी कर पाएंगे, जिससे आप जो मेन एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि आपसे जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन हैं वो बीएससी नर्सिंग का, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो आपके में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ये तो कॉमन ही है। ठीक है, अब बायोलॉजी सब्जेक्ट जैसे बहुत से स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि बायोलॉजी क्लास 12th में उन्होंने पढ़ी होती है, क्लास 11th और क्लास 12th में, तो वही सिलेबस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, लेकिन तभी भी बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं पा रहा है, हम किस तरीके से पढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किस तरीके से हम अच्छे से एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे हम ज्यादा, क्योंकि टाइम भी आपके पास सिर्फ 3 महीने का बचा हुआ है, तो आप एक अच्छे तरीके से कम टाइम में किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स की प्रिपरेशन करें जिससे ना सिर्फ आप अपना जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कर पाए बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन भी कर पाए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम कौन सी बुक को पढ़े। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्योंकि अब आपके पास ये सब बातों को सोचने का ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, टोटल 3 महीने आपके पास है, तो आप उन 3 महीनों का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कीजिए और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसको, जो 11th और क्लास 12th की जो बुक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, जिससे क्या होगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बायोलॉजी एनसीईआरटी फिंगर टिप करके एक बुक आती है एमटीजी फिंगर टिप की, आप उसको परचेज कर लीजिए और चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़ रहे हो बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो आप जब एनसीईआरटी फिंगर टिप में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो टॉपिक्स है वो किस तरीके से क्लियर हो गए। ठीक है, आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज में डाउट है। ठीक है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो एनसीईआरटी से अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं, तो आप ज्यादा किसी और बुक में नहीं भटकिए, आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को पढ़िए और उसी से अपनी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन है उसको कीजिए। क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की बुक है आप उसको परचेज कीजिए और उससे अच्छे तरीके से जो भी थ्योरी है, जो भी उसमें जो टेबल वगैरह दी गई है या फिर जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो डायग्राम दिए गए हैं ना जो एनसीईआरटी की बुक में, डायरेक्ट कभी कभी वो डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें कि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिना सॉल्व करे नहीं रह पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जो टॉपिक है वो किस तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है,
अब सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है कि आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है और जो एमसीक्यूज हैं उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे एनसीईआरटी की बुक जो है क्लास 11th और क्लास 12th की, आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 11th और क्लास 12th में एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक अगर पढ़ी है तो क्या होगा कि वो उस बुक से फैमिलियर होंगे, तो आप एक बार उसको पढ़ सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो वो बुक पढ़ी होगी, ठीक है। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ा है, तो वो इन 3 महीने में अब क्या करें कि अगर आप पढ़ सकते हो, देखिए हर किसी को अपनी अपनी एबिलिटी पता होती है, अगर आप पढ़ सकते हो तभी आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना, वरना आप ऐसी बुक्स को परचेज कर लीजिए जिनमें कुछ थ्योरी भी दी गई है और कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। ऐसी बुक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्लास 11th और क्लास 12th की आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जिनमें जो प्रॉपर एक बुक है उसी में थ्योरी भी दी गई है और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि उन जो बुक्स हैं उनमें थ्योरी पढ़ सकते हो और जो साइड में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए गए आप उनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल मतलब आपने क्लास 11th और क्लास 12th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप नए सिरे से शुरू करोगे, एक नई बुक को खरीदोगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पहले तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा कठिन है। ये आपको माइंड में बिल्कुल बिठा लेना है कि आपको एनसीईआरटी की अगर बुक को समझना है तो लगभग 2 से 3 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तब तो वो बुक समझ में आएगी और फिर तब आप उसको बार बार पढ़ोगे, तब आपका रिवीजन हो पाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मार्केट में कोई क्लास 11th और क्लास 12th के अगर नोट्स अवेलेबल है तो आप उनको परचेज कर सकते हो जैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपके पास एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, जून में आपका एग्जाम है, तो आप एक नए एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत करें कि ये बुक भी खरीद के देख लेते हैं, ये वाली बुक भी खरीद के देख लेते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपका जो टाइम जो बचा हुआ है ना वो बर्बाद होगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और आप जो एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जो भी मतलब पर्टिकुलर सिलेबस है, जो भी लिमिटेड सिलेबस है, उससे अपनी प्रिपरेशन करें। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कंटिन्यू मुझे मैसेज आते रहते हैं, कोई मतलब कि मैम हम कौन सी बुक को परचेज करें, हमने ये बुक परचेज कर ली, ये बुक परचेज कर ली, या फिर कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने ये बुक परचेज कर रहे हैं या फिर ये बुक। आप पर्टिकुलर सिलेबस पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। आप एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस कीजिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, कहीं पर एनसीईआरटी के अगर नोट्स मिल जाते हैं तो उनको पढ़िए, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि थ्योरी से भी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके जो कंसेप्ट है वो उतने क्लियर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी सब्जेक्ट के भी अगर आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो तो आपको थ्योरी ऐसे याद नहीं रहने वाली, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस में गलतियां करोगे, तो आपको याद रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन में ये गलती की थी, तो अगली बार वो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आप थ्योरी के अलावा ज्यादा फोकस जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करें। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करें। आप ऐसा मत सोचें कि आपने जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो थ्योरी से पढ़ ली है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कमेंट में क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैम हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो इस बार हो जाए। तो अगर आप मुझसे एक मतलब ऐसा पूछेंगे कि मैम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ये समझ में आता है कि हमसे ये गलतियां हो पाती हैं, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपको नहीं समझ में आता है कि हमसे ये गलतियां हो सकती हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब जो बिल्कुल मतलब ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार 2024 में हो जाए, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो आप उनसे पूछिए, बार बार जो भी डाउट है वो पूछिए, लेकिन अपने क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कभी आप थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना तो आप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करें। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर्स की अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ पाए पूरी, लेकिन अगर आप उसके बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो आपको याद भी रहेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे
जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो 30 क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने होंगे, तो हम ऐसी किस तरीके से पढ़ाई करें फिजिक्स सब्जेक्ट की कि हम जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें लगभग 25 क्वेश्चन तो आसानी से कर पाए। तो अगर आपको वो 25 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो आप क्या कीजिए कि जो चैप्टर वाइज फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट के ये डाउट रहते हैं कि मैम हमें फॉर्मूलाज तो याद ही नहीं होते। तो फॉर्मूलाज अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बार बार किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के 4 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि आपको परमानेंट याद रहेगा। तो आपको कंटिन्यू उसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो उतने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन में भी आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में भी आप थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। जब भी आप चैप्टर वाइज जो जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, या फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, तो आप थ्योरी को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मतलब ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, या बायोलॉजी सब्जेक्ट में इस तरीके की जो भी थ्योरी दी गई है तो आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने एक रूल बताया था कि लगभग आप 50 क्वेश्चन अगर पर चैप्टर करते हो, मतलब एक चैप्टर के अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो वो चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन करें। और अगर आपको कोई डाउट है मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।